अब नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं पीएन जंक्शन में एक हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग होता है और एक रिवर्स बायसिंग होता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग डिफाइन करता है कि व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई टू द पीएन जंक्शन, जब किसी पीएन जंक्शन को एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड किया जाता है तो इस केस में इन सच ए डायरेक्शन टू दैट कैंसिल द पोटेंशियल बैरियर, उस केस में पोटेंशियल बैरियर हट जाता है, कोई बैरियर नहीं होता। और ऐसे केस में जो हमारे पास जो परमिटिंग है करंट फ्लो, इट इज कॉल्ड एज ए फॉरवर्ड। तो करंट हमारा कंटिन्यूस फॉरवर्ड में फ्लो होने लगता है। जो पोटेंशियल बैरियर था वो खत्म हो जाता है, और जब पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाएगा तो पोटेंशियल के रेस में हमारे पास पोटेंशियल और आईआर के साथ नॉन कंडक्टिंग नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ये धीरे 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 हमारी क्या होगी, ये करंट की वैल्यू बढ़ेगी और पोटेंशियल एक कंडीशन में कांस्टेंट हो जाएगा। जबकि जो रिवर्स बायसिंग है उसमें वो कह रहा है कि व्हेन द एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन, जब उसको हम एक्सटर्नल वोल्टेज देते हैं तो ऐसे केस में पोटेंशियल बैरियर हमारे पास इंक्रीज बढ़ जाएगा। तो डी टू डिपेंड ऑफ द टर्मिनल, यहां सिर्फ ये रिलेशन था कि इसको हमने पॉजिटिव दिया तो फीडिंग हो गई, लेयर खत्म हो गई, और इसमें हमने इसके टर्मिनल को चेंज कर दिया तो लेयर हमारी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। तो ये पोटेंशियल बैरियर जब बढ़ गया तो रिवर्स बायसिंग हो गया। अब धीरे धीरे वो फॉरवर्ड था और फिर धीरे धीरे फिर वो गिरने लगा डाउनफॉल की ओर, और एक कंडीशन ऐसी आई कि उसका इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट हो गया, है ना, पोटेंशियल बैरियर एकदम कांस्टेंट हो गया। तो यह कुछ लैंग्वेज इसका शो किया गया है। तो फॉरवर्ड में तो ये कहता है कि टू अप्लाई द फॉरवर्ड बाइस कनेक्टेड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पी टाइप एंड नेगेटिव टर्मिनल टू एन टाइप एज शो इन द फिगर, द अप्लाइड फॉरवर्ड पोटेंशियल एस्टेब्लिश एन इलेक्ट्रिक field which act against the field due to the potential barrier, as potential barrier voltage is the very small, कितना 0.1 से 0.3 voltage, therefore a small forward voltage is sufficient to completely eliminate the potential barrier. Once the potential barrier is eliminated by forward voltage, in junction is the zero and current flow in the circuit, this is called as a forward bias. अच्छा, रिवर्स बाइस में क्या है कि व्हेन टू अप्लाई द रिवर्स बाइस कनेक्टेड द नेगेटिव टर्मिनल बैटरी पी टाइप्स एंड पॉजिटिव टर्मिनल टू एन टाइप, सो इन क्लियर दैट रिवर्स वोल्टेज एस्टेब्लिश इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच एक्ट इन द सेम डायरेक्शन एज द फील्ड ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर, द इंक्रीजिंग द पोटेंशियल बैरियर। ऐसे केस में पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो गया तो फ्लो हमारा कंटिन्यूड स्लो होने लगा, और एक कंडीशन ऐसी आ गई कि जहां पर उसकी वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 0 के बराबर हो गई। अब यहां इसमें दोनों चीजें बताई गई हैं आपको, हम इसमें देखेंगे कि पहले वाले टर्मिनल में जो हमारे पास था रिवर्स बाइस में पी को नेगेटिव से कनेक्ट किया गया है। रिवर्स बाइस में पी को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया गया, इसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया। फॉरवर्ड बाइस में पी को हमने इसको पॉजिटिव से और इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो इसका मतलब चार्ज उसमें फीड हो गए, होल्स बढ़ गए, और बढ़ने की वजह से हमारे पास जो कंडीशन आ गई वो कैसी रही, वो हमारे पास जो कंडीशन है वो फॉरवर्ड की हो गई, और एक बार हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। हम इस सिंबल को यहां से इस तरह से भी दिखा सकते हैं, जो हमारे पास केस है उसमें तो कोई डायरेक्शन चेंज होगी नहीं, तो जो रेक्टिफायर के रूप में अगर इसे यूज सिंबल में करेंगे तो रेक्टिफायर में ये वैल्यू हमारे पास इस टाइप से हो जाएगी, ये इस टाइप से, और इसको आप बड़ा और इसको छोटे से कनेक्ट कर सकते हैं। इस वाले में हम जो कनेक्ट करेंगे डायरेक्शन तो वही रहेगी, और ये इसको कनेक्ट कर दिया हमने छोटे से, इसको कर दिया हमने बड़े से, तो ये हमारे पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव के साथ, तो ये रिवर्स बायस में रहा और वो फॉरवर्ड बायस में रहा। तो दोनों के हमने ओमिक कॉन्टैक्ट हम चेक करते हैं। तो रिवर्स बायस अप्लाइड टू पीएन जंक्शन डायोड बी हैज बीन देयर द एक्सटर्नल बायस वोल्टेज appear directly across the junction has the effect of lowering the electrostatic potential across the junction. To justify this assumption, we measure
must specify how the electric contact is made to semiconductor from the external bias circuit. We indicate metal contact with which the homogeneous p-type and n-type material are provided. We thus see that we have introduced two metal semiconductor junction. One at thus the see that we have introduced two metal semiconductor junction, one at each end of the diode. We naturally the expected contact potential to develop across these additional junction. However, we shall assuming that the metal semiconductor contacts shown 3 have been the manufactured in such a way that they are non-rectifying. In other words, the contact potential across the junction is constant independent of the direction and magnitude of the current. A contact of this type is referred to as in the ohmic contact. We are now in a position to justify our assumption that the entire applied voltage appear as a change in the height of the potential barrier as much as the voltage across the metal semiconductor ohmic contact remains constant and voltage drop across the bulk of the crystal is neglected. Approximately the entire applied voltage will indeed appear a change height of the potential barrier at the PN junction. अब ये दो कंडीशन फॉलो करता है। अब फॉरवर्ड बायस में हम चले जाएं तो फॉरवर्ड बायस के लिए यहां हम केसों को देख रहे हैं तो पीएन जंक्शन डायोड में जो हमारे पास जो कंडीशन फॉलो हो रही है उसको हम बहुत लीगल तौर से देख सकते हैं और इसे समझ लीजिएगा। करंट कंपोनेंट ऑफ पीएन जंक्शन के साथ एक मिनट इसमें इतना ही देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ ओ से थैंक यू वेरी मच।